काशी, तुम यहाँ क्यों आ गई फिर से? अब उनका सामना कीजिए, हम आपके साथ हैं। छोड़ के जाने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए। का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन। अब तो हमें डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि बैरी बाजी का हीरो हमने पहली बार देखा कि खुद मौत के बीच खड़े होकर दूसरों की जिंदगी बचाने की बात करते हैं। और यही हमारा दोस्त है, और इस दोस्त के लिए काशीबाई कुछ भी करेगी। तुम हमारी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो चास कमान के लोगों को मैं क्या जवाब दूंगा? कि काशीबाई ना चास की ना सासवड़ की, क्योंकि चास ने तो विदा कर दिया और सासवड़ को तो अभी तक अपनाया नहीं। अगर ये काशीबाई किसी को जानती है, वो है हमारा दोस्त बैरी बाजी। और ऐसे दोस्त के लिए मर भी जा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई दुख भी नहीं। तुम यही रुको।
जाइए बहू, आप जाइए जाइए। काशी, क्या हुआ काशी? काशी, क्या हुआ? क्या हुआ काशी? हाँ काशी, क्या हुआ काशी? उस पल हमें ऐसा लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया, और हम उस ख्याल से बहुत डर गए थे, क्योंकि हम आपको नहीं खोना चाहते, कभी भी नहीं खोना चाहते। बालाजी काका और बाजीराव आ गए हैं, युद्ध में विजय होकर लौटे हैं। बाबा और बाजी भाव युद्ध में विजय होकर लौटे हैं। भाभी डरपोक से योद्धा कैसे बन गई? जिस मकसद से मैंने काशी को युद्ध पर भेजा था वो पूरा हो गया। बहू बेटे को घोड़े पर बिठा कर ले आई, ये देखकर अच्छा लगा। ये देखकर अच्छा लगा कि आप तीनों सैनिक की तरह एक साथ आ गए, और ये सोचकर अच्छा लगा कि इस राज्य की जनता को स्वाभिमान से जीने के लिए स्वराज्य का सपना अब सुरक्षित हाथों में है। यही हाथ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार कर सकते हैं। आई, आपको पता है काशी ने मुझे युद्ध में घायल होने से भी बचाया, और काशी ने तलवार भी उठाई। पर हम ये तलवार नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हमारी सोच के विरुद्ध है। बैरी बाजी पे कोई वार कर रहा था, तो उस समय हमें जो सही लगा हमने वो किया। देखा काशी, परिस्थितियां इंसान से कुछ भी करवा देती है। अब तुम दोनों एक साथ युद्ध करके आए हो, तो जो एक साथ युद्ध करते वो कभी एक दूसरे के बैरी नहीं होते। और वैसे भी अपने पति का नाम लेना उचित बात नहीं है। तो फिर क्या कहकर बुलाए? बैरी से दोस्ती मतलब एक खट्टा आम और गुड़ की चाशनी में डूबा हुआ खट्टा मीठा अचार। हमें खट्टा मीठा अचार बहुत पसंद है। खट्टा मीठा अचार?
बाजी मजाक नहीं चल रहा। देखो काशी, मैं बाजी को राऊ कह के बुलाती हूँ, तुम भी बुला सकती हो। तो फिर बैरी राव, ये ठीक है? फिर से बैरी? आई, कहने दो इसे मुझे बैरी। अब ये बैरी भी कहती है तो मुझे मित्र सुनाई देता है, क्योंकि चाहे अब मुझे ये बैरी बुलाए, पर भावना तो दोस्ती की ही है। अच्छी बात है, मित्र बन गए हो तो एक दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगे हो। अब जाओ, दोनों मित्र जाकर विश्राम कर लो। जाओ बहू। और एक बात कहनी है सासू आपसे। कहो। बाला बहू हमारे कुछ नहीं लगते, पर उन्हें जब आप हमारा भाई कहकर बोलती हैं तो हमें अपमान सा लगता है। मानता है कि आज की लड़ाई उन्हीं के भेजे गए सैनिकों से हुई, पर मुठिया की कसम, अगर हमें भी इनकी तरह युद्ध करना आता तो हम भी बाला बहू के भेजे गए सैनिक से अकेले लड़ते। क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो दाग हमारे परिवार के मान सम्मान पर हमारी छोटी और बाला बहू ने लगाए, उसे हम खुद मिटा सके। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली काशी भाई। पानी। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। काशी, ये रोज रोज नहीं होगा। तुम खाने के समय पर अपने कक्ष में रहोगी, फिर बाजी तुम्हें लेकर आएगा, फिर वहाँ पे बहस होगी, और फिर यहाँ आकर मैं तुम्हें निवाला निवाला खिलाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। अभी तो बड़ा भाषण दे रही थी कि मैं आपके और आपके आई के बीच में नहीं आना चाहती, है ना? तो फिर खाने के लिए समय पर आ जाओ और परंपरा निभाओ। तुम्हारा विवाह इस भावी पेशवा परिवार में यहाँ की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए हुआ है, ना कि तुम्हारे पति के साथ नई परंपरा शुरू करने के लिए। पानी। बाजी, पी लो, पी लो। तीखा बर्दाश्त करना सीखो काशी, क्योंकि जिंदगी का स्वाद बहुत तीखा होता है, ना कि खट्टे मीठे अचार की तरह। अब तुम कहाँ चली? अभी आते हैं। विवाह के बाद पहली बार किसी ने हमें अपने हाथों से खिलाया। आप हमसे हमेशा कहती थी ना
कि सास आई जैसी होती है, आई नहीं होती। और आज जैसे आपने हमें खिलाया, मैं वैसा लग रहा था कि हमारी मोटे हमें अपने हाथों से खिला रही थी। देखो काशी, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझे आई जैसा मानती हो, और ये जानकर भी अच्छा लगा कि तुम अपनी दिल की बात साफ साफ कह देती हो। मुझे भी अपने दिल की बात साफ साफ कहना अच्छा लगता है, इसीलिए कहती हूँ कि तुम मेरी बहू हो, बेटी नहीं। और घर की बेटी के हिस्से में परिवार की लाज होती है, किंतु बहू के हिस्से में परिवार की लाज और जिम्मेदारियां दोनों होती हैं। अब तुम्हारी वजह से खाने के समय पर हम अपने बेटे से लड़े, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हो? हम आपसे वादा करते हैं कि कल से आपके और आपके बेटे के बीच खाने को लेकर लड़ाई नहीं होगी। काशी भाई, यही तो मेरी जीत है। अब समय आ गया है कि तुम्हें ससुराल की असली जिम्मेदारियां सौंप दूं, ताकि तुम इस परिवार की पूर्ण रूप से बहू बन जाओ। मैं तो यही चाहती थी कि जो काशी बाई अपने पति को बैरी, अपने विवाह को सजा और अपने ससुराल को कारावास मानती थी, विवाह को सौभाग्य और अपने ससुराल को स्वर्ग मानने लगे। तुम अब इसी रास्ते पर आ गई हो। अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। हमारे वाड़े में 325 दास-दासियां हैं, 1000 सैनिक है जो हमेशा वाड़े के आसपास रहते हैं। और देखो काशी, वो जो दिख रहा है वहां पे गुप्त रास्ता है जो तय खाने जाता है। समझ रही हो? चलो तुम्हें मुद्रा घर दिखाती हूँ। चलो। क्या हुआ भाऊ? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, अपना काम करो। जाओ। आओ, यह है हमारा मुद्रा घर। यहाँ पे सारी मुद्राएं हैं। देखा? इस मुद्रा घर की एक चाबी मेरे पास है, एक चाबी तुम अपने पास रखना। याद रहे, ये चाबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर सासू माँ, आप हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रही हैं? हम तो अभी छोटे हैं। देखो काशी, विवाह के बाद हर लड़की को बड़ा होना पड़ता है, इसलिए तुम भी अभी बड़ी हो जाओ और ये जिम्मेदारियां संभालो। मालकिन, मालकिन,
हम पे दया कीजिए मालकिन, हमारी मदद कीजिए। सुनो, ये तुम्हारी छोटी मालकिन है, जो कहना है इनसे कहो। देखो काशी, इनकी बात ध्यान से सुनो, समझो और जो सही लगे वो करो। मेरी जिम्मेदारियां बांटना शुरू करो काशी। अरे पर हमें तो कोई समझ ही नहीं है। तो समझ लो। छोटी मालकिन, मेरे पति सैनिक है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है। उसकी वजह से वो काम पे नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी धन नहीं है जिससे हम उनका इलाज कर सके। काम पे ना जा पाने से उनको वेतन भी नहीं मिलता। कैसे इलाज करवाएंगे? हम पे दया कीजिए छोटे मालकिन। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हमें कुछ धन दे दीजिए मालकिन। आपके पति का महीने का वेतन कितना है? 10 कांस्य मुद्रा है मालकिन। अच्छा, फिर आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। जी। गिन लीजिए, 10 कांस्य मुद्रा है। धन्यवाद मालकिन, अब बहुत दयालु हो। आपके पति सैनिक हैं, तो आपका और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। क्या हुआ था उस औरत को? हमने उनको 1 महीने का वेतन दे दिया। वो उनका पति सैनिक है और बीमार है। उनके पास इलाज करने के लिए धन नहीं था, तो किंतु उसका पति तो काम पे नहीं आ रहा, फिर वेतन कैसे दिया? हाँ, पर वो हमारे ही सैनिक है और ऊपर से बीमार है, इसलिए थोड़ी तो मदद करनी चाहिए। देखो काशी, तंत्र भावनाओं से नहीं, सख्त कानून और अनुशासन से चलता है। ऐसे हम हर सैनिक को बिना काम के वेतन दे देंगे तो कोषागार खाली हो जाएगा। इतनी बड़ी सेना कैसे संभालोगी? आपने कहा था सासू माँ कि हमें जो सही लगे वो करें। और सासू माँ, हमें ये सही लगा। बिल्कुल गलत लगा। जाओ, जाकर उस औरत से पैसे वापस लेकर आओ। गलती की है तो सुधारने के लिए यही सबक है। जाओ। अभी तक भाभी धन लेकर वापस नहीं आई। धन लेने गई है तो लेकर आ जाएंगी। हम सब भी उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप कौन से इतनी चिड़की हो गई है अचानक से? अचानक से नहीं हुई, इसीलिए हुई क्योंकि वो अपनी मनमानी करती है। मुझे तो लगता वो धन लेकर आएगी भी नहीं। अनु, बस हो गए हैं ना साथ में, जो भी होगा सही होगा। इंतजार कीजिए लाडू के आने का। इंतजार ही कर रहे हैं ना, और इंतजार करेंगे भी। किंतु काशी अगर धन लेकर वापस नहीं आई तो उसे सबक सिखाना होगा, ताकि वो जिंदगी भर याद रखे और दोबारा ऐसी गलती ना करे। हाय, तब भी सीखेगी। अनु भाई,
अपनी सीमा में रहकर बात करना सीखो, और यदि ऐसा नहीं कर सकती हो तो चुप रहा करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ, इसलिए तो हम दोनों एक जैसे हैं। आज वो सैनिक को मदद करना भले ही आई को गलत लगता हो, लेकिन सच कहूँ तो आज तुमने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। तुम्हें पता है कि बाड़ा पहुंचने पर आई हमें डांटेंगी, और उनके डांटने पर हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सोच सोच कर अच्छा लगेगा कि हमने जो किया वो आपको अच्छा लगा। हाँ, पर मुझे ये सोचकर हमेशा बुरा लगता है कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता था। बुरा तो हमें भी लगता है कि एक सच्चे योद्धा का, उसके युद्ध का, उसकी तलवार का हमने मजाक उड़ाया। पर अब हम एक दूसरे को समझने लग गए, है ना? हाँ, तो फिर वादा कीजिए कि हम एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहेंगे। वादा रहा। और देखना, सासवड़ हमेशा याद रखेगा इस बाजी काशी के रिश्ते को, और यहाँ के लोग उनके बच्चों को कहानियां सुनाएंगे कि बाजीराव की एक काशीबाई है जो दूसरों को मदद करने के लिए अपनी सास की डांट से या अपनी सास की सजा से भी नहीं डरती है। फिर हम भी सुनाएंगे कि बैरी बाजीराव बहुत फुर्सत थे, जिनको तलवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन बाद में अच्छे से बात करने लगे। हेलो, कैसा लगा है मोहेरो, काशी धन नहीं ला पाए, क्षमा कीजिए। किंतु धन लेकर आने के लिए तो गई थी तुम। हाँ, लेकिन सासू माँ, वहाँ उस औरत की मजबूरी को करीब से देखा तो ऐसा लगा कि उसे उस धन की बहुत जरूरत है, और उनकी मजबूरियों का सही सही अंदाजा लगाने गए थे ताकि आपको बता सके और उसे धन देने के अपने फैसले को आपके समक्ष उचित साबित कर सके। ऐसे चलेगी व्यवस्थाएं? किसी एक सैनिक की जरूरतों के खातिर पूरा कोष खाली कर दिया जाए? यहाँ एक नहीं बल्कि 1000 सैनिक हैं। अब हर कोई अतिरिक्त धन मांगने लगे, अग्रिम वेतन मांगने लगे तो दे पाएंगे हम? किसी एक की जरूरतों के लिए, एक के साथ उचित करने के लिए बाकियों के साथ अनुचित नहीं कर सकते हम। देवा देवा